हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि I is a moment of inertia of thin circular disc about the an axis passing through the tangent of the disc in the plane of disc. Okay, then बोला moment of inertia of same circular disc about the axis perpendicular to plane and passing through the centers. Okay, क्वेश्चन में आपको बोला है moment of inertia about tangent दिया हुआ है और moment of inertia आपको निकालना है क्या, about axis passing through center. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट निकाल लेते हैं. तो अब मेरे पास कंसिडर करो ये एक सर्कुलर डिस्क हो गया. अब यहाँ पे टेंजेंट कैसे दिख रखा है यहाँ पे, इन द प्लेन ऑफ डिस्क से. तो अगर मैं टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये इन द प्लेन ऑफ डिस्क हो गया. अगर मैं डिस्क को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखो ये भी टेंजेंट है बट ये परपेंडिकुलर टू क्या होगा, डिस्क हो गया. तो ये वाला केस नहीं दिया क्वेश्चन में, क्या देख रखा है आपको यहाँ पे, इन द प्लेन ऑफ डिस्क दिया हुआ. तो आपके पास इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करो. सेंटर से मैं जो पॉइंट एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे पता रहेगा तो मैं टेंजेंट के अबाउट निकाल सकता हूँ. कैसे निकालोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आर हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. अब ये क्या है, देखो ये सेंटर से पास हो रहा बट ये प्लेन में है, तो इसको बोलेंगे डायमीटर बोल सकते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आपको याद होना चाहिए. तो यहाँ पे बोल सकता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना होता है, ये mr स्क्वायर डिवाइड बाय 4. मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर, इस सेंटर के अबाउट कितना होता है, इट इज आई इज mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होता है. सेंटर से पास हो रहा है बट परपेंडिकुलर रहेगा तो mr स्क्वायर बाय 2. सेंटर से पास कर और प्लेन में रहेगा मतलब डायमीटर रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 4 होता है. ये आपको याद करना है. ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए क्या, टेंजेंट के अबाउट चाहिए. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है हमारा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि I इज इक्वल टू आई सी प्लस योर m इंटू डी स्क्वायर. तो I इज इक्वल टू आई सी मतलब जो सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर से डायमीटर पास कर रहा है, ये कितना हो जाएगा अपने पास एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस एम डी. क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना r है, तो यहाँ पे r लगा दो एम आर स्क्वायर. तो यहाँ से I का वैल्यू कितना आ गया, इस 5/4 क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग यहाँ से, इट इज अ 5/4 एम आर स्क्वायर. चलो एक तो ये मिल गया अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट मिल गया. अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, तो सेंटर के अबाउट सेकंड केस यहां से ले लेते हैं. चलो सेकंड केस क्या रहेगा आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट लाइक इसके. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इसको I1 बोलता हूं. ये कितना होता है, डायरेक्टली mr स्क्वायर बाय 2. इसे बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब दोनों को रिलेट करना है. कैसे रिलेट करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं. तो डिवाइड कैसे करता हूं मैं, यहां से बोलता है इस I1 डिवाइड बाय I. तो यहां से आपके पास क्या आएगा, mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अपॉन ये कितना अपने पास 5/4 इट इज mr स्क्वायर बाय 2. mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना अपने पास ऊपर 1/2 और नीचे 4/5. तो ऊपर हो जाके कितना हो जाएगा, 5/4 इज 4/5. कैंसिल करके कितना आ रहा है, इस 2/5. डिनोमीटर में 5/4, ऊपर जाके कितना होगा 4/5. ठीक है ना, तो आपके पास इस I1 डिवाइड बाय I कितना 2/5. तो इस I1 का वैल्यू कितना होगा 2/5 इंटू I. इस क्वेश्चन का मेन ट्विस्ट क्या था कि आपको यहाँ पे डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए था. टेंजेंट के अबाउट मोस्टली याद नहीं रहता है. तो सेंटर से जो पास होने वाला एक्सिस होता है, एक तो परपेंडिकुलर होता है ये वाला, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है. अगर सेंटर से पास कर रहा है प्लेन में मतलब डायमीटर हो गया, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 4. अगर आपको नहीं याद है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर निकाल सकते हो. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर पता है, टेंजेंट निकालने के लिए क्या करोगे, टेंजेंट के अबाउट दोनों पैरेलल एक्सिस दिख रहे हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया मैंने. पैरेलल एक्सिस थ्योरम से टेंजेंट के अबाउट मिल गया, ये आपको ऑलरेडी पता था, दोनों को डिवाइड करके रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे. चलो समझ में, थैंक यू.